कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसको एक बार समझ लोगे तो आप सॉल्व कर लोगे। इसमें क्या करना है, एक बार सपोज करना है, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेस करना है। तो इस तरीके से इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे इक्वेशन देके रखा है 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। ये इक्वेशन देके रखा है। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 1/x ब्रैकेट 3 1/y इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/x ही होगा ना, हाँ या ना। देखो 2 1 जा 2, तो 2/x हो गया कि नहीं हो गया। मैं इसके जगह पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही लिख लीजिए जरा, 8 1/x प्लस 5 1/y इज इक्वल टू 77। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है जरा देखिए, ये जो 1/x है और 1/y है ना, इसको क्या करोगे, सपोज कर लो। तो देखो लेट 1/x बी एम, मैंने 1/x को m सपोज किया, एंड 1/y बी n सपोज कर लो n। ठीक है, तो जहां जहां 1/x दिखेगा वहां वहां m पुट करेंगे, जहां जहां n 1/y दिखेगा वहां वहां n पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, 2 1/x को क्या पुट करना है, m माइनस 3 1/y को क्या पुट करना है, n फिजिकल टू 15। इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए इसको, 8 1/x को m प्लस 5 1/y को n इजिकल टू 77। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब हमने तो कर लिया ये, अब हमें क्या निकालना है, m और n की वैल्यू निकालना है। यस या नो, m और n की वैल्यू निकालना है। निकालोगे कब, जब किसी एक को कट करोगे, हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 है। अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, बोलो। अगर आप चाहते हो मैं यहाँ पे करूँ, एक बार 5 से करूँ और एक बार 3 से करूँ, तो दो दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस या नो। तो हम इसको 8 बनाते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन नंबर 3। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8m माइनस 4 3 जा 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60। इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, हाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8m है और यहाँ पे भी 8m है। जब दोनों प्लस या दोनों सेम साइन होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो करिए जरा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th बाय इक्वेशन 5th। 4 में से 5th को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 60। ठीक है, हाँ या ना। तो अब यहाँ देखिए जरा, क्या करें, माइनस करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 17n हो जाएगा इजिकल टू, और 77 में से 60 को माइनस करो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो n इजिकल टू 17, इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 17 1 जा 17 1 जा, तो n इजिकल टू 1। मैंने डिनोमिनेटर में 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब m की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिखिए, पुट देयरफॉर पुट n is equal to 1 in इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। n की वैल्यू पुट कर दो, तो n की जगह पे 1 पुट करो, ये हो जाएगा 15। ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू 15। ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। तो 2m इज इक्वल टू प्लस करेंगे 15 प्लस 3 तो 18 हो जाएगा। m इज इक्वल टू 18, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो m
2 1 जा 2 9 जा, तो यह आ जाएगा 9, है या ना। तो m और n की निकल गई, हमें क्या निकालना है, x और y का निकालना है, ठीक है। हमने तो यहाँ पे सपोज किया था, अब इसको रिप्लेस कर दो। देयरफॉर रिप्लेसिंग m इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन y, ठीक है। तो यहाँ लिखिए m इज इक्वल टू 1 अपॉन x, m की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, ठीक है। यहाँ ये क्या है, डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये इधर क्या मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आई, एक 1 अपॉन 9 आया। समझा कि नहीं समझा, फिर से एक बार देखिए, हमने m और n निकाला, ना ही कि x और y, हमें क्या निकालना है x और y निकालना है। तो m और n आ गया, तो इसको रिप्लेस कर दो, जो सपोज की उसी पे रिप्लेस कर दो। तो m की जगह पे मैंने m की वैल्यू रख दी, m की वैल्यू क्या है 9, ये इस साइड मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो क्या, सॉरी इस साइड डिवाइड में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, है या ना। तो देखिए ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो गया, अब ये इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, ऐसे या नो। तो x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 9, तो ऐसे ही n की निकालो, एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन y, n की वैल्यू क्या 1 अपॉन y, इधर ये डिवाइड में इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 1 में y का मल्टीप्लाई करोगे तो y ही होगा, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आंसर, x कॉमा y इज इक्वल टू, x क्या है 1 अपॉन 9 है, कॉमा y क्या है 1 है। तो इस तरीके से सॉल्व करना, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। क्या सपोज करोगे, 1 अपॉन एक्स को m सपोज करोगे, 1 अपॉन y को n सपोज करोगे, ठीक है। तो जहां जहां 1 अपॉन x होगा वहां वहां m पुट करोगे, जहां जहां 1 अपॉन y होगा वहां वहां n पुट करोगे। तो इस तरीके से सॉल्व करोगे तो m और n की वैल्यू आएगी। अब उसी m और n को क्या करना, रिप्लेस कर देना, जो सपोज किया उसी में रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इक्वेशन बनेगा। तो m की वैल्यू 9 है, 9 पुट करोगे, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू निकलेगा, ठीक है। कॉपी करो। आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमने खत्म कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2 में क्या पूछा है, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, जरा देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जरा देखिए, 10 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैसे, इधर देखिए, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही इक्वेशन बनेगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते, आप भी ऐसे ही लिखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, सपोज करो, लेट कर लो, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू n, ठीक है। जहां जहां 1 अपॉन एक्स प्लस वाई दिखेगा वहां वहां मैं m को लिखूंगा, और जहां जहां 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दिखेगा वहां वहां मैं n को सब लिखूंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, 1 देखो यहाँ पे 10 हो गया, 1 अपॉन एक्स मतलब क्या है m प्लस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कितना होगा n, तो n इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसको देखिए, 15 क्या 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है तो m माइनस 5 ये हो जाएगा n इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कट करना है, क्या करना है, कट करना है, किसी एक वेरिएबल को क्या करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, बहुत लंबा जाएगा कट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या करिए, इक्वेशन नंबर 3 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन नंबर 4 में किससे मल्टीप्लाई करिए, 2 से करिए। तो करिए जरा, मल्टीप्लाई बाय 5
in equation number third and 2 by in equation number 4. ठीक है, देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड एंड 2 बाय इक्वेशन नंबर 4. तो 5 से जब इक्वेशन नंबर थर्ड में मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 10 जा 50, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5. अब इसमें इक्वेशन नंबर 4 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 30m माइनस का ये हो जाएगा 10n इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 4, 2 2 जा, और ये इक्वेशन नंबर 6. मुझे कट करना है n को, तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, जब साइन डिफरेंट होता तो क्या करते, एडिंग करते, एडिंग इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6. 50m plus 10n is equal to 20, 30m minus 10n is equal to माइनस का 4, प्लस कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 80m इज इक्वल टू हो जाएगा 16, है ना. तो यहाँ देखिए m इज इक्वल टू 16/80 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में इस तरह डिवाइड, 16 1 जा 16 5 सा, तो m इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा. ठीक है, अब पुट करिए, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में करिए. थर्ड क्या है, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, आया ना. इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4. अब m की जगह पे पुट कर दीजिए 1/5 को, प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, 2n इज इक्वल टू 4 प्लस है तो इस तरह आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2/2, तो कैंसिल, तो n इज इक्वल टू 1. अब ये मत सोचेगा कि हमारा खत्म हो गया यहाँ पे करके सॉल्व, नहीं, इसके आगे भी सॉल्व करना है कि हमने खाली अभी m और n निकाला है, हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग m इज इक्वल टू 1/x प्लस y एंड n इज इक्वल टू 1x माइनस y. ठीक है, इस तरीके से, तो m इज इक्वल टू 1/x माइनस x प्लस y, तो m की वैल्यू कितनी है, 1/5, 1/5 इज इक्वल टू 1/x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है, तो ये इधर, ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो गया, ये 7 हो जाएगा. ठीक है, ठीक, तो x प्लस वाई आ गया. अब यहाँ पे देखिए एंड n इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, n की वैल्यू कितनी है 1, इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई, इस साइड आएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर ये 8 हो जाएगा. ठीक है, तो मुझे एक कोई वैल्यू कट करना है y को, तो y प्लस और माइनस में है, जब साइन अलग होता है तो क्या करते, एडिंग करते हैं. तो यहाँ देखिए एडिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन नंबर 8. 7 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, कैंसल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3. x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. अब देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 3 है प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2. तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आंसर इज x कॉमा वाई इज इक्वल टू 3, 2. तो इस तरीके से आंसर आएगा.
ये पहले वाले सम से थोड़ा सा बड़ा सम है दूसरा वाला, क्यों? क्योंकि हमें पहले m निकालना है, n निकालना है, फिर से जब रिप्लेस करोगे तो एक नया इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करोगे तो हमारा x और y निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्यूशन है, जरा देख लीजिए। ठीक है, देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, आप क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अभी दिखाते हैं कैसे जरा सॉल्व करते। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x-2 प्लस 31 1/y+3 इज इक्वल टू 85 31 1/x-2 प्लस 27 1/y+3 इज इक्वल टू 89। अब इसको सपोज करो लेट 1/x-2 इज इक्वल टू a सपोज करो एंड 1/y+3 को आप क्या सपोज करो, b सपोज करो। ठीक है, सपोज कर लो, तो जहां जहां 1/x-2 है वहां a पुट करो। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 1 दो इसको। 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर क्या दो, 2 दो। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान दो, एक बात बता दूं आपको, यहाँ देखिए आप लोग 27a दिख रहा है और ये 27b दिख रहा है, ये 30a दिख रहा है और ये 13b दिख रहा है, हाँ या ना? मैंने बताया था जब कुत्ते की हड्डी जैसी बनेगा, जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में a की रहेगी वही वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में b की रहेगी, हाँ या ना? देखो 27 27 31 31, जब इस तरीके का कुछ रहेगा तो आप क्या करोगे, एडिंग करोगे, एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आंसर करोगे ऐड करोगे जो आंसर रहेगा उसका, और जो सब्ट्रैक्ट करोगे जो आंसर रहेगा उसका, फिर उसको एलिमिनेट करोगे तो आपका x और y निकलेगा। तो इस तरीके से इसमें करने वाले, जरा देख लीजिए। तो एक बार हम करेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, प्लस करेंगे तो 7 और प्लस 1 कितना होता है 8, 2 प्लस 3 क्या होता है 5, तो 58 प्लस 58b इज इक्वल टू 5 और 9 कितना होता है 14 का 4 कैरी 1 8 8 16 16 1 17, आया ना? तो 58a प्लस b इज इक्वल टू, ये कॉमन हो जाएगा, क्यों कॉमन लिया, यहाँ पे भी 58 है यहाँ पे भी 58 है, तो 58 क्या करें कॉमन लेंगे 74, तो a प्लस b इज इक्वल टू 174, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा 58। ठीक है, तो एक बात याद रखो, ये 58 को भूल जाओ 50 समझो, इस 174 को भूल जाओ 100 150 समझो, तो 15 3 150। ठीक है, तो 58 3 कितना होता है 58 3 कितना होता है 174, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब यहाँ पे देखो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, subtracting equation number first by equation number second। 27a plus 31b is equal to 85, 31a plus 27b is equal to 89, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, 31 में से 27 को माइनस करो कितना होगा 4 होगा, 4 तो होगा 4 है, बट क्या होगा प्लस, ये माइनस की साइन बड़ी है तो माइनस का 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस का 4b होगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा माइनस का 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, -4 कॉमन लो, -4 कॉमन, तो a, ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, तो b माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 4। ठीक है,
समझा कि नहीं समझा? फिर से समझो। ये देखो माइनस करने में 4a आया और ये 4b है, आया ना? यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लूंगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दिया, ये 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। आप क्या करोगे, देखो मुझे a और b निकालना है, कोई एक निकालना है, तो यहाँ देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 है, तो मैं b को कट कर दूंगा। तो अब जब साइन अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a माइनस बी इज इक्वल टू 1, ये कट गया तो 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसल, तो a इज इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 आई। अब इसको पुट करो, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, b 3 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 1, आया ना? तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। कैसे, a की वैल्यू 2 है तो a की जगह पे 2 को पुट करोगे, ये इस साइड प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आया ना? तो a और b निकाल लिए, आया ना? अब हमें क्या निकालना है, x और y निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए रिप्लेसिंग, रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2 एंड b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3, आया ना? हमने a और b की वैल्यू निकाल लिया ना, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3। हमने यही सपोज किया था ना, तो इसी में क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या है, जरा देखो, a की वैल्यू 2 है, तो a की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, पहले लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 2, ये इस साइड मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो क्या लगेगा, डिवाइड, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू 1, ये माइनस में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा, प्लस का 4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, आया ना? तो x इज इक्वल टू 5, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आया, 5 अपॉन 2 आया। ठीक है, अब इस पे पुट करते, b की वैल्यू क्या है, 1 आया, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन y प्लस 3, तो b की जगह पे 1 पुट करो, 1 अपॉन y प्लस 3, इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, ये प्लस से इस साइड आएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो अब आप आंसर कैसे लिखेंगे आप लोग, x कॉमा वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 2 कॉमा वाई की वैल्यू माइनस 2, तो इस तरीके से करना है। समझा कि नहीं समझा? ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से करो। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, इस प्रैक्टिस सेट नंबर का लास्ट क्वेश्चन, 1.4 प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखते क्या है सॉल्यूशन। अब यहाँ क्या करना है, पहले मैं सपोज कर लेता हूँ ऊपर ही लिखने से अच्छा, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a सपोज करता हूँ, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b सपोज करता है। क्यों कि देखो यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है, 1/3x माइनस वाई है, तो मैंने एक को a लिया एक को b लिया। ठीक है, अब बोलोगे आप यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट 3x प्लस वाई, उसका भी देखते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 1 तो लिखते हैं। तो मैं इसके जगह पे a पुट कर दूंगा, a प्लस b इज इक्वल टू 3/4, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं 1/3x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ, तो a लिख दिया, ये नीचे न्यूमरेटर में तो उसको 2 लिख दो, ऐसे का ऐसा। समझा कि नहीं समझा? a1 ब्रैकेट 3x माइनस वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, b, तो मैंने b लिख लिया, और ये न्यूमरेटर में तो सॉरी डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू -1/8, इक्वेशन नंबर 2।
ठीक है, समझा कि नहीं समझा? 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू को मैंने क्या सपोज किया, ए सपोज किया। 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या सपोज किया, बी सपोज किया। यस या नो? तो इसकी जगह पे, इसकी जगह पे बी और ऐसे लिख दिया। 1/3x प्लस वाई की जगह पे ए पुट किया। ए देखिए डिनोमिनेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 लिख दिया। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में हमें हटाना है, जो डिनोमिनेटर में उसको हटाना है, एलिमिनेट करना, तो उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 4 है तो इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। एंड यहाँ पे 8 है, 8 को हटाना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 8 करेंगे बोथ साइड। अब 2 को मत देखिए क्योंकि अगर 2 से करूंगा तो फिर ये 8 नहीं कट पाएगा, 4 हो जाएगा। तो जो बड़ा है उसको देखिए, ये बड़ा है, ये 2 के टेबल में आता है तो ये भी तो कट ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे 2 से 4 से करिए। तो लिखिए मल्टीप्लाई बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड 8 बाय इन इक्वेशन 2। तो देखिए ये हो जाएगा 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 इंटू 3/4। तो 4a प्लस 4b इज इक्वल टू कैंसल, तो हो जाएगा 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 इंटू a/2 माइनस 8 इंटू b/2 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू माइनस 1/8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, 8 और 8 कैंसल। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 4a माइनस 4b इज इक्वल टू माइनस का 1 इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, अब इसको देखिए, थर्ड को देखिए, 4 को देखिए, मेरे को 4b को एलिमिनेट करना, प्लस और माइनस। तो क्या करते हैं, जब साइन अलग होता है तो क्या करते हैं, एडिंग करते कि नहीं करते? तो लिखिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड, देखिए हम एडिंग करें, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को। ठीक है, तो हमने लिख लिया। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 2 का कितना, 4 4 कितना होगा, 8a हो जाएगा इज इक्वल टू, अब प्लस करें माइनस है तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड, तो 1 जा और ये 4 जा, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1/4 आया। कितना आया, 1/4 आया। अब इसको क्या करना है, पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है। तो पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है भाई, 4a प्लस 4b इज इक्वल टू 3। 4a की जगह पे 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, 4 4 कैंसल, तो 1 प्लस 4b इज इक्वल टू 3, तो 4b इज इक्वल टू 3, ये प्लस से इस साइड आएगा तो माइनस का 1, तो 4b इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड, तो 1 जा और ये जाएगा 2 जा, तो b की वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझा। a और b की वैल्यू निकाल लिया, अब इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो लिखिए रिप्लेसिंग a इज इक्वल टू, हमने क्या सपोज किया, a को क्या सपोज किया, 1/3x प्लस वाई, एंड b इज इक्वल टू, b को क्या सपोज किया है, 1/3x माइनस वाई। ठीक है, यही सपोज किया। तो a को देखते हैं, a इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, a की वैल्यू कितनी है, यार देखो a की वैल्यू 1/4 आया ना, तो 1/4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, इसका इधर इसका इधर, तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 4 तक हो गया, इक्वेशन नंबर 5 देंगे, आया ना। एंड सेम b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, 1/2, 3x माइनस वाई। क्लियर हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर तो हो जाएगा ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, समझा कि नहीं समझा?
अब क्या करना है, ये देखिए प्लस में y है माइनस में y, कैंसिल करना है। जब साइन अलग होती है तो क्या करते हैं, एडिंग करते हैं। तो एडिंग करिए, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स, ठीक है। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यस या नो, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड, 6 1 जा 6 1 जा, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू कितनी है 1। अब इसी को पुट करो, पुट देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 6, फिफ्थ में पुट करो, फिफ्थ में, ठीक है। तो हो जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो जहां 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 पे x है वहां पे 1 पुट करो, तो देखिए 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4, ये प्लस है इस साइड है तो माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक, तो x और y निकाल लिया ना। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर x कॉमा वाई इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 कॉमा 1, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, ज्यादा हार्ड था क्या, नहीं, बस एक बार आप समझ जाओगे ना। आप कहाँ फंसोगे, यहाँ पे आप इसको देके फंस जाओगे, बोलोगे अरे ये क्या है, यहाँ पे 1/3x प्लस वाई है, 1/3x माइनस वाई, यहाँ पे तो 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई है, यहाँ पे सब लोग फंस जाएंगे। फंसने की टेंशन ही नहीं है अपने को, क्या इतने को हमने क्या सपोज किया, ए सपोज किया ना, तो पुट कर दो ये, तो ऊपर ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, खत्म। ऐसे यहाँ पे b हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा, खत्म। जिसको डिनोमिनेटर में से हटाना है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ पे क्या था 4 था, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, हट गया। नॉर्मल से इक्वेशन बना, a और b निकाला, a b से आप क्या निकालोगे, x और y निकालोगे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। लिख लो।